हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर्स जोन के लेट्स क्रैक सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पॉलिटी चला रहे थे, तो जब पॉलिटी चला रहे थे तो आपको ये बता जा चुका था कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अब आ चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ चुके हैं और अब हम क्राउन पे आ चुके हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1891 तक। इसके बाद के जो हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने इस क्राउन रूल को दो पार्ट में बांट दिया है ईज के लिए आपकी, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858। पहली चीज इसके लिए याद रखिएगा, इट इज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों को ये लगा कि 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी और अंग्रेज आएंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद क्राउन रूल आएगा, तो जैसे लंदन में सब कुछ अच्छा है वैसे हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हट जाता है, ब्रिटिश क्राउन का रूल आ जाता है। इस एक्ट से कुछ चीजें आती हैं। पहली, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे क्वीन के। तो इनका एक टाइटल आ जाएगा वॉइस रॉय। और पहले वॉइस रॉय जो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये इंडिया के पहले वॉइस रॉय बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल सिस्टम जो गवर्नमेंट का था उसे अबॉलिश कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया जाता है। उसकी जगह नया ऑफिस बनाया जाता है जिसे बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का सचिव, है ना, जिसकी सारी अथॉरिटी इसके पास होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश कैबिनेट की पावर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरे के पूरे भारत के लिए। भारत में क्या होगा इसकी सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल होगी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करेगी। और ये काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइजरी बॉडी होगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे इसके चेयरमैन होंगे, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे वो एज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट होंगे, केपेबल होंगे सुइंग के। कोई भी इशू होगा, कुछ भी इशू कर सकते हैं जो इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी ये बैठे कहाँ होंगे, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में, और ये रिस्पॉन्सिबल वहां के लिए होंगे। तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है, इंडिया में कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी इनकी होगी, कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर होगी। अब आते हैं 1861। थोड़ी चीजें बढ़ाने की कोशिश की गई। अब क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हुई कि इट मेड द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस। अब कुछ भारतीयों को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई ताकि उनको भी खुश किया जाए, बट दे वर एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो काउंसिल में एक्सपेंड किए गए उनमें से पहले थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये तीन पहले इंडियंस थे जिनको जोड़ दिया गया, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, बहुत ज्यादा इनके पास वर्किंग नहीं थी। तब भी यहां से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। Thus reverse the centralizing tendency that started in 1773। केंद्रीकृत की जो आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई थी और 1833 तक ये पूरी होने की कोशिश में थी, इसको इन्होंने रिवर्स करने की कोशिश कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर इट्स ग्रांट ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। और अब सेंट्रलाइजेशन की तरह धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टेट्स को ज्यादा पावर देने की कोशिश की जा रही है और 1937 आते आते कंप्लीट ऑटोनॉमी देने की कोशिश की जाएगी। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पंजाब में। 62, 86 और 97 में एग्जाम में पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाली कड़ी है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के बिजनेस के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते थे। इनको ये भी पावर मिली कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम को लॉर्ड कैनिंग ने 59 में स्टार्ट किया। पोर्टफोलियो मतलब आपको कोई स्पेशल मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट देना, जो पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी चल रहा है हमारे यहाँ। तो पोर्टफोलियो के फादर ये माने जाते हैं। इसमें काउंसिल में किसी को भी किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाता था और उस पे ही सारी अथॉरिटी होती थी उस डिपार्टमेंट के सारे मैटर को देखने के लिए। जैसे फाइनेंस का पोर्टफोलियो किसके पास है, डिफेंस का किसके पास है, उस तरीके के इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया और उन्हीं डिपार्टमेंट्स की सारी जिम्मेदारी इनको दे दी गई।
वॉइसरॉय को ये भी ऑर्डर मिला कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे बिना। यही चीजें इमरजेंसी में उनके टाइम पे लागू होती हैं। सेम चीज हम फॉलो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जब आर्टिकल 77 लगाते हैं, जब इमरजेंसी आती है। तो ये जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं इस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों सस्पेंड कर दी जाती हैं, तो इनके पास अधिकार होता है कुछ भी करने का। इसके बाद आते 1881 का एक्ट जो 92 में आया, इसके बारे में बात करते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एट सेंटर। अब इन्होंने क्या किया, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंटर में बढ़ा दिया, है ना, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, है ना, और उनकी मेजोरिटी वहां पे मेंटेन करने की कोशिश की। इन्होंने फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बढ़ा दिए और उनको पावर दे दी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स और इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन्होंने कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce। जो पहले नॉमिनेशन होंगे वो किसके द्वारा होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल की है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके थ्रू, on and the provincial legislative council of governor on the recommendation of district boards, municipality, universities, trade association, जमींदार and chambers। इनकी एडवाइस लेकर भी नॉमिनेशन स्टार्ट होगा और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जो यहाँ जुड़ेंगे। इसने एक इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन दिया। ऑलरेडी कहीं पर वर्ड इलेक्शन तो नहीं डाला, पर हाँ इलेक्शन की पहली पिक्चर यहाँ पर क्लियर कर दी। The word election was however not used in this article, but the process was described as the nomination made on the recommendation of the certain bodies। यहीं पर आज का आर्टिकल डिस्कशन हम खत्म करेंगे। छोटे छोटे 3 थे, अब 1919 से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। प्लस अगर चैनल अच्छा लगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।